हेलो स्टूडेंट, जो छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वह इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2023 के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं। अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपके 40 नंबर यूं ही फिक्स हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, कहीं भी रोकना नहीं है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप किसी भी प्रश्नों को, किसी भी क्वेश्चन को जो कि छोड़ ना सकें। ठीक है, तो फिर आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और आपको तैयारी थोड़ी और अच्छी करनी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नवोदय विद्यालय में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए मानसिक योग्यता परीक्षण का 40 प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये एक और बात, 40 प्रश्न आपके 10 खंड में रहेंगे। ठीक है, 40 प्रश्न आपके 10 खंड में रहेंगे। तो ये पहला खंड है, तो पहले खंड के निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। हर एक खंड में आपको 4-4 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके 10 खंड रहेंगे। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक, निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। मतलब कि ये आपकी देखिए, ये आकृति दी गई है ए, बी, सी और डी। चारों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है, मतलब समान है, और एक अलग है। वही अलग आकृति आपको पहचाननी है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहचानना शुरू करते हैं और पहचान कर आपको उत्तर पुस्तिका में देखिए भरना है। आपको उत्तर पुस्तिका देखिए ऐसा मिलेगा। ठीक है, सभी छात्रों को मालूम ही होगा कि उत्तर पुस्तिका कैसा मिलता है, हमने क्योंकि पहले भी बता रखा है। ऐसा देखिए आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा। प्रश्न नंबर पहला है, तो पहले का ए सही रहता है, तो आपको इसको काला करना रहता है। मतलब अभी व्हाइट है, अंदर बस ए लिखा है, इसको आपको ऐसे काला करना रहेगा। मतलब पेन से आपको भर देना है, मतलब कलर कर देना है। इतना तो आप समझ ही जाएंगे, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए तो अब देखिए पहले के प्रश्न पर हम आ चुके हैं। हमें अभी कुछ भी नहीं मालूम है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, आप पहले हमें बताइए। चलिए आप बता चुके होंगे, अब हम आपको बता देते हैं। तो इसमें देखिए जो सही है, सबसे अलग है, वह हमारी बी वाली आकृति है। क्यों है वह भी हम आपको समझा देते हैं। इसमें देखिए एक पाही से बना है, 2 पाही और ये 3 पाही, मतलब 3 पाहियों से मिला करके, मतलब 3 रेखाओं से मिल करके यश बना है। 3 रेखाओं से मिल करके यश बना है। और इसे देखिए 1, 2, 3 और ये 4, मतलब ये 4 से मिलकर बना है। और इसे भी देख लेते हैं, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 1, 4, ये 4 और ये भी 4, क्योंकि यही आकृति ये भी है, मगर ये उल्टा है, डब्लू है, वो एम है। तो इसमें भी 4 ही आकृति है। इसमें देखिए 3 था, इनमें 4, इसमें 4, इसमें 4, ये देखिए सबसे अलग था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। दूसरे को भी अब हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे अलग आकृति कौन सी है, वह आपको बतानी है। तो प्रश्न नंबर अब दूसरे का देखिए सबसे अलग आकृति कौन सी है, डी वाली है। सभी देखिए जो भी चित्र बना हुआ है ये सीधा सीधा बना है, जबकि ये थोड़ा सा इसका दिशा घुमा दिया गया है, मतलब ऐसे कोना कोना लेकर के है। ठीक है, ये सब देखिए सीधा सीधा है बना है, ये चीज सीधा बना है, ये भी देखिए सीधा सीधा बना है, जबकि ये थोड़ा सा मतलब तिरछा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे को देखते हैं। तो तीसरे का कौन सा सही होगा, इसका देखिए सी सही होगा, इसका सी सही होगा। क्यों,
क्योंकि बाहर जो चित्र बना हुआ है वही अंदर बना हुआ है। सब में देखिए बाहर क्या बना है, अंदर क्या बना है। इसमें देखिए अंदर क्या बना है, बाहर क्या बना है। इसमें देखिए बाहर क्या बना है, अंदर क्या बना है। लेकिन जो चीज अंदर बना है वही चीज बाहर भी बना है, बस। और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे का भी आपका डी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे अलग है। चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। सबके बीच में देखिए वृत्त है, इसके भी बीच में वृत्त है, इसके भी बीच में वृत्त है, जबकि इसमें घन है। ठीक है, या फिर चतुर्भुज भी आप इसे बोल सकते हैं। घन बोलेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथे का डी आपका बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको पहला खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब ये आपका आ गया दूसरा खंड। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो, मतलब समस्या आकृति के समान हो, तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो मतलब आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे करना है वो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। ये आपकी हो गई समस्या आकृति, इधर आपकी हो गई उत्तर आकृतियां। ये जैसी आकृति है वैसी ही आकृति आपको ए, बी, सी, डी इन चारों में से ढूंढ करके बताना है कि ऐसी आकृति किसमें है। ये आकृति आपकी ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी है में है, वही आपको ढूंढ करके बताना है। तो देखिए ये आकृति जिसमें है वह बी में है। ये बीच में पहले ये खींचा गया है, किसी में भी नहीं खींचा गया है, जबकि बी में खींचा गया है, इसीलिए ये वाला यही आकृति है। अब प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। 2 पाही नीचे देखिए खींचा गया है, तो सी में देखिए खींचा गया है इसमें 2 पाही, मतलब इसके समान आकृति ये है। और अब 7वें की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए ऐसे चित्र बना है हमारा और एरो इस साइड गया है। तो ऐसे चित्र ये बना है, एरो मगर इस साइड है, तो ये वाला देखिए हमारा सही होगा। ऐसे चित्र बना है, एरो भी उसी साइड गया है। क्लियर हो गया होगा आपको 7वां भी। 8वें को हम देख लेते हैं। तो ये प्लस का चिन्ह है और ये ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। तो ये देखिए जो है जिसमें है वह हमारा डी में है। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 8वां भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे खंड में चलते हैं, यानी कि 9वें प्रश्न की तरफ। तो छात्रों अब हम खंड तीसरे में आ चुके हैं। ठीक है, खंड तीसरा है आपका प्रश्न 9वां है। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर से हम सॉल्व करेंगे। निर्देश को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि इस प्रश्न को आखिरकार हल कैसे करना है। ठीक है, निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है, मतलब आपको एक आकृति दी गई है, इसका एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर उसका क्रमांक उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी हो गई समस्या आकृति और इधर आपकी हो गई उत्तर आकृतियां। इस खाली स्थान में कौन सा आकृति फिट होगा, बैठेगा, वही आपको सही सही बताना है। तो जो आपका 9वां होगा, तो इसमें देखिए जो आपका सही होगा वह डी वाला होगा। ठीक है, यह डी वाला इसको पूर्ण कर देगा। जैसा आपको आकृति चाहिए वह डी में है। अगर हम 10वें की अब बात करते हैं तो 10वें का हमारा ए सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब हम 11 में आ चुके हैं और इस 11वें प्रश्न का जो हमारा सही होगा वह बी वाला होगा। और अगर हम 12वें की बात करें तो 12वें का हमारा डी होगा। ये सब आकृतियां क्या है, पूर्ण कर देंगी इन सबको।
ये ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बस ऐसे इसको देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए खंड चौथे की तरफ चलते हैं। तो ये आपका चौथा खंड है। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इधर आपकी समस्या आकृतियां हो गई, इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो। तो मतलब कि यहां पर जो आकृति बनेगा वह आपको बताना है। अभी देखिए ये आकृति बना है, फिर इसमें एक पाही बस ऐड हुआ है और इसमें क्या है, ये पूर्ण बन चुका है और एक पाही खींच दिया गया है। तब चौथे में क्या बनेगा वही आपको बताना है। तो चौथे में जो बनेगा इसका चित्र वह पूर्ण बनेगा। तो 13वें का देखिए बी सही होगा। यह चित्र जो कि पूर्ण बन चुका है वही आपको देखिए थोड़ा सा बस आपको समझना है। प्रश्न नंबर 14 इसका कौन सा सही होगा। तो 14वें का देखिए डी सही होगा हमारा। ठीक है, अब ये नीचे था, अब ये इस साइड, अब ये इस साइड, तो फिर अब उस साइड हमें चाहिए, तो डी में है। और 15 की अगर हम बात करें तो 15 का आपका देखिए बी सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 का आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए 16 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर अगर हम 16 की बात करें तो इसका भी आपका देखिए बी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 5वें खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब हम 5वें खंड में भी आ चुके हैं। ठीक है, इसका ये निर्देश है प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्नसूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। यह आपकी समस्या आकृति हो गई। इस साइड चारों आपकी उत्तर आकृति में कौन सा आकृति आएगा वही आपको सही सही बताना है। तो जो आपका प्रश्न नंबर 17 है तो 17 का जो आपका सही होगा वह सी वाला होगा। ठीक है, और अगर हम 18 की बात करें तो 18 का भी देखिए सी सही होगा इधर से। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो 19 का देखिए जो सही होगा वह डी वाला होगा हमारा। और अगर हम 20 की बात करें तो 20 का भी आपका सी सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम खंड 6वें की तरफ। तो निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक निम्नलिखित प्रश्नों में किसी ज्यामितीय आकृति वर्ग या वृत्त का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में है। रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति उत्तर आकृतियां, तो मतलब आपको वर्ग, वृत्त या त्रिभुज का एक दूसरा भाग गायब है। इन 4 आकृतियों में से आपको फिट करके पूर्ण करना है। ये वर्ग बनेगा, त्रिभुज बनेगा या फिर वृत्त बनेगा, वही आपको दिमाग से सोचना है, अपने माइंड से सोचना है। ठीक है, तो ये देखिए वर्ग बनेगा, तो इसका दूसरा भाग कौन सा है। तो जो प्रश्न नंबर 21 है
इसका आपका ए सही होगा। ए वाला अगर इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्ण बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, मतलब 4 भुजाओं वाला वर्ग बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम 22 की बात करें, प्रश्न नंबर 22, तो इसका जो सही होगा प्रश्न नंबर 22, इसका देखिए बी वाला होगा, इसको पूर्ण कर देगा। चलिए 23 की तरफ चलते हैं। अब इधर देखिए आपका त्रिभुज बनेगा, इसको कौन सा पूर्ण करेगा, इसको कौन सा पूर्ण करेगा, कौन छात्र बताएगा हमें? तो इसको देखिए जो पूर्ण करेगा वो बी वाला पूर्ण करेगा, ठीक है, इसको बी वाला पूर्ण कर देगा। और अगर हम 24 की बात करें तो 24 का देखिए जो आपका सही होगा वह सी वाला होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये छठवां खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 7वें खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों आपका 7वां खंड भी आ गया। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो जब दर्पण को XY पर रखा गया हो। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आपकी समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां। तो ये आकृति कौन सी है, चारों में से आपको बताना है, मगर वह दर्पण में आपको देखकर बताना है कि मतलब कि ऐसी आकृति है वह दर्पण में कैसा दिखेगा। तो हम दर्पण लिए हैं, उसी दर्पण में से आपको देखकर बताएंगे। पहले तो हमको बताएंगे कैसा दर्पण, ये आप ये समझिए, मतलब कि जैसा चित्र बना है वैसा ही दर्पण में बनेगा। तो डी वाले को पहले चेक करते हैं। तो क्या डी वाला है? तो देखिए नहीं है। उस साइड देखिए ब्लैक वाला है, मगर इस साइड देखिए व्हाइट वाला, इसलिए वाला नहीं है। डी को मिलाइए, जैसे वो है वैसे ये नहीं है। अब सी को देखते हैं, सी भी देखिए नहीं है। अब बी को देखते हैं, तो बी देखिए उसके जैसा देखिए मैच कर रहा है। बी जो है बिल्कुल सही है, जैसा इसमें चित्र बना है वैसा ही इस कांच के अंदर भी चित्र बना है। मतलब कि आपको दर्पण में पहचानना है, मतलब कि आपको पेपर में तो नहीं लेकर जाना है, मतलब आपको अपने दिमाग को मतलब कुछ इस तरीके से समझना है कि जो दर्पण XY पर रखा गया हो, मतलब वैसा चित्र आपको ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए इसे ढूंढकर आप बताइए। प्रश्न नंबर 26, बिना दर्पण के, हमने देखिए दर्पण से आपको बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपको अब बिना दर्पण के ही ढूंढना है। तो उसी में से आपको अंदाज लगाना है, ठीक है। तो जो प्रश्न नंबर 26 का सही होगा वह आपका डी वाला होगा। अब ये आ गया आपका 27, इसका सी सही होगा। 28, इसका बी सही होगा। चलिए खंड आगे चलते हैं 8वें खंड में। निर्देश 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति हो गई, उत्तर आकृतियां हो गई। प्रश्न नंबर 29, तो 29 का जो आपका सही होगा वह इधर से सी वाला सही होगा, ठीक है। और अगर हम 30 की बात करें तो 30 का आपका ए सही होगा। और अब आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 31, 31 का आपका बी सही होगा। और अगर हम 32 की बात करें तो 32 का भी आपका बी वाला सही होगा। आई होप कि आपको 8वां खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 9वें की तरफ चलते हैं। छात्रों अब हम अपने 9वें खंड में आ चुके हैं। इसके निर्देशों को भी पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है।
उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां। तो मतलब कि इन सभी टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वही आपको बताना है। जो आपका प्रश्न नंबर 33 है, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सी आकृति इन टुकड़ों से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न नंबर 33 है इसका जो आपका सही होगा वह आपका सी सही होगा। अगर हम 34 की बात करें तो बी और 35 की बात करें तो सी वाला होगा और 36 की अगर हम बात करें तो हमारा 36 का जो सही होगा वह बी वाला होगा। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट खंड की तरफ चलते हैं, 10वें खंड की तरफ। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई निहित है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आकृति किसमें छिपी हुई है, ए, बी, सी या फिर डी में, वही आपको बतानी है। तो जो आपका 37 का सही होगा वह बी वाला होगा और अगर हम 38 की बात करें तो 38 डी, 39 की अगर हम बात करें तो सी। ठीक है, और लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें यानी 40 का तो उसका हमारा ए सही होगा। आई होप कि आपको सारे खंड क्लियर हो गए।